महाराष्ट्र 7 टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की। शिंदे गुट के नेता ने बढ़ाई उद्धव ठाकरे की टेंशन, बोले शरद पवार और कांग्रेस मिलकर। शिवसेना नेता किरण पावस्कर ने शनिवार 15 जून को विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी एमवीए के सहयोगियों की रुचि केवल सत्ता में है। उनमें से हर एक के पास मुख्यमंत्री पद के लिए 2 से 3 दावेदार हैं। एमवीए नेताओं द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पलटवार करते हुए पावस्कर ने मुस्लिम वोटों का संदर्भ देते हुए लोकसभा चुनाव में उनकी सफलता का श्रेय एम फैक्टर को दिया। उन्होंने कहा कि एमवीए के सहयोगी दल शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और राकांपा एसपी अब इसका श्रेय लेने की होड़ में है। पावस्कर ने कहा कि हर पार्टी में शीर्ष पद के लिए 2-3 दावेदार हैं। इससे पता चलता है कि एमवीए दलों का लोगों की चिंताओं से नहीं बल्कि सत्ता से लगाव है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख नाना पटोले की अनुपस्थिति को लेकर भी एमवीए पर कटाक्ष किया। जानिए चुनावी आंकड़े। हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 30 सीटों पर एमवीए ने जीत हासिल की। इसके विपरीत महायुति गठबंधन को 17 सीटें मिली। बीजेपी की सीटें 2019 में 23 थीं, जो घटकर 9 हो गई। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 7 सीटें जीती, जबकि अजीत पवार की राकांपा को लेकर 1 सीट मिली। पावस्कर ने दावा किया कि कांग्रेस और राकांपा ने मिलकर 22 सीटें जीती हैं। वो शिवसेना यूबीटी को धोखा देंगे, जिससे 9 सीट मिली है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार मुस्लिम वोटों की मदद से जीते हैं, जबकि मराठी लोगों ने पार्टी को नजरअंदाज। उन्होंने कहा कि इस तथ्य को शिवसेना यूबीटी को स्वीकार करना चाहिए। महाराष्ट्र में आम चुनाव में एमवीए की जीत में उत्साहित उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि यह केवल एक शुरुआत है और विपक्षी गठबंधन राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखेगा। बीजेपी ने किया कटाक्ष। जबकि नागपुर में बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि लोकसभा चुनाव में एमवीए और सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच वोटों का अंतर महज 0.3% था। उन्होंने भरोसा जताया कि विधानसभा चुनाव में लोग बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को वोट देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि एमवीए को सत्ता देने से नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रही कल्याणकारी परियोजनाएं रुक जाएंगी। एमवीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में उन्होंने कहा कि विपक्षी खेमे में बहुत से नेता मुख्यमंत्री पद के लिए होड़ में हैं। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वोटों में अंतर सिर्फ 0.3% था, लेकिन कुछ लोग इसे बड़ी सफलता बता रहे हैं। लोग विधानसभा चुनाव में महायुति को वोट देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि एमवीए सरकार मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को रोक देगी। उन्होंने ठाकरे के इस दावे का खंडन किया कि आम चुनाव में समाज के सभी वर्गों ने एमवीए को वोट दिया। बावनकुले ने कहा कि शिवसेना यूबीटी के 51% वोट मुसलमानों के थे, जो उन्हें पिछले 2.5 वर्षों के हिंदू विरोधी रुख के कारण मिले।